सभी भैरूजी महाराज के भक्तों से हम सबका आग्रह है कि हर वर्ष की भांति फिक्स त्यौहार है। मकर संक्रांति को मेड़ो 14 जनवरी और खुद तिरमल भैरूजी महाराज किशोरपुरा ई गाठी का मायने हर साल मेड़ो लाग्या ग्रह है। अब की बार भी 14 तारीख ने मकर संक्रांति के ऊपर मेड़ो बरबाने जा रही है। ई मेला के मायने जत्ता भी श्रद्धालु ही भक्ति जकासु सैसु आग्रह है कि मेला के मायने ते लोग पूछो। अब की बार विशेष कुश्ती दंगल को भी आयोजन रखे हुए है। प्रतियोगिताजियां लंबी ऊंची कूद, आकर्षक ऊंट, मैदान ठीक रही हो से लोग चर्चा कर रहे हैं। ऊंट घोड़िया के लिए दौड़ की जगह को चयन कर रहे हैं। जगह मिल गई तो निश्चित तौर पर ऊंट और घोड़िया की दौड़ भी होगी। सजावटी जगह ऊंट आ रहे हैं, वहां को भी चयन होगो। कबड्डी खेल वाला जगह प्रतियोगी ही वहां को भी मैच होगा। और यो सामने ते देख रहे हो, अब की बार बामासा के द्वारा एक हमारा नयो परिवर्तन करे गयो है। पार्किंग की व्यवस्था नीचे रखी गई है वहां पर। और अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पहले क्या कि रास्ता नहीं था भैरूजी महाराज के, इसलिए ये स्पेशल जो झूले वाले थे वो नहीं आते थे। अब एक झूला तो लगने की तैयारियां चल रही है, दूसरा झूले का सामान पड़ा है। इनके लिए भी अलग अलग अरेंजमेंट कर रहे हैं, व्यवस्थित ढंग से इनको जगह तय कर रहे हैं। सभी जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं उन सभी से फिर से आग्रह है कि भैरूजी के इस प्रतिवर्ष त्योहार के रूप में जो मकर संक्रांति को जो मेला बढ़ता है उसमें आप सभी लोग सहपरिवार पधारे। माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, बच्चों से, सभी से आग्रह है कि इस मेले के अंदर आप अधिक से अधिक संख्या के अंदर आए। भैरूजी महाराज की कृपा आप पे बनी रहे। और ये मेला इसलिए भी ऐतिहासिक है कि मकर संक्रांति के दिन स्पेशल पुण्य मिलता है जिसको अर्ध कुंभ भी कहते हैं। और ये अरावली की वादियाँ पहलो स्थान यो जब गुरु शिखर से चलते हैं अपन, गुजरात की पहाड़ियों से अरावली शुरू होती है और गुरु शिखर से चल के और आते 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 ये पहाड़ियाँ यहाँ के ऊपर विलुप्त सी हो जाती है। बड़ी बात नहीं है कि इसकी तरह कोई और जगह हो। यहाँ पर मरुस्थली टीले और पहाड़ दोनों हैं, अनूठा संगम है, ऋषि मुनियों की धरती है। भैरूजी महाराज बहुत ही चमत्कारी मंदिर है, मकर संक्रांति का पर्व है, इसके ऊपर अनंत फल मिलता है। और भैरूजी महाराज के आने वाला व्यक्ति भक्त श्रद्धालु कभी भी खाली नहीं जाता है। और इसके चमत्कार के किस्से एक से बढ़कर एक सबको पता है। आसपास के गांवों के कई आराध्य प्रमुख स्थल है और ये पहला मेला है इस इलाके में जहां प्राचीन संस्कृति यहाँ पर आज भी इस युग में जीवन देखने को मिलती है। ये मरुस्थली टीले, जैसलमेर और बाड़मेर के जिस प्रकार से सम के जो दौरे हैं, सेम उसी प्रकार से यहाँ के दौरे हैं, वहाँ के मरुस्थली टीले हैं। और इन टीलों के अंदर पुरानी जो संस्कृति है हमारी वो देखने को यहाँ पर मिलती है। आज हमारा रेगिस्तान का जहाज विलुप्त होने के कगार पे है, लेकिन आप देखना 14 तारीख को यहाँ पर रेगिस्तान के जहाज दिखेंगे आपको। घोड़ियाँ हर जगह आजकल दौड़ पर आते हैं। और
इस महाराज की बड़ी कृपा है कि यहाँ पर शराब का भोग लगता है और नशे में रह के भी पूरे होश हवास में रहता है। और भक्त है जो महाराज को श्रद्धा से यहाँ पर बोतल चढ़ाने के लिए आते हैं। और यूँ तो हर तरह का भोग लगाते हैं। बहुत सारे पशुपालक है जो सांकल भी लाते हैं, दरिंडी भी लेके आते हैं। और यहाँ दूध दही की इस दिन नदियाँ बहती है, नाला चलता है, शराब का भी यहाँ पर दूर तक नाला जाता है। और ये अद्भुत अलौकिक मेला इस इलाके का प्रमुख मेला है। यहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ महाराज के मत्था टेक के दर्शन करके और मनोकामना पूरी करके और अपने अपने, ये मेला ऐसा भी है कि यहाँ पर हमारी बहन बेटियाँ जो पियर से पढ़ाई गई है, वो भी इस मेले के अंदर हमारे जैसे गांव के भांजे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी गांव की बहू बेटियों भी इस मेले के अंदर बड़ी संख्या में आती है। ये मेला आपका है, भैरू जी महाराज आपका है, आस्था का केंद्र है। सबको शांति से, सद्भाव से, प्यार से, भाईचारे से सबको मिलके इस मेले को सफल बनाना है। मैं वॉलंटियरों से भी आग्रह करता हूँ कि जितने भी हमारे गांव के युवा हैं वो सब लोग इस मेले की व्यवस्थाओं को देखें। जितने भी हमारे पूर्व सरपंच है, वर्तमान सरपंच है, पंच है, पूर्व पंचायत समिति सदस्य हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, चाहे जिला परिषद के हैं, चाहे पूर्व एमएलए हैं, पूर्व में जो भी जनप्रतिनिधि रहे, समाज सेवी रहे, सामाजिक संगठनों के लोग रहे, तमाम गाँव के सरपंचों को, अन्य जनप्रतिनिधियों को, सामाजिक संगठन के लोगों को, सेवाभावी लोगों को, भामाशाहों को, सबको 36 कौम के सभी समुदायों को हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप आए। ये मेला आपका है, भैरू जी महाराज आपका है। यहाँ पर तमाम उन भामाशाहों का भी हम आभार प्रकट करना चाहते हैं जिन्होंने वर्षों से अपनी गाड़ी कमाई से, किसी ने 10,000 रुपये का सहयोग किया, किसी ने 30 का किया, किसी ने तिबारे बनाए, किसी ने परिंडे लगवाए, किसी ने टंकी बनवाई, किसी ने रास्ता बनवाया, किसी ने डामरीकरण सड़क बनवाई, किसी ने भैरू जी महाराज का मंड स्थापित किया, किसी ने चार दीवारी बनवाई, किसी ने रंग रोगन करवाया, किसी ने उस जमाने में शक्कर कुई, ये जो कुई थी हमारी, वो कुई बनवाई, कुंड बनवाए, हमारे जानवरों के लिए चुग्गा ग्रह बनवाया, बहुत सारे कई ने पेड़ पौधे लगाए। एक से बढ़ के एक भामाशाही भैरू जी महाराज के वर्षों से हो। वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि भैरू जी महाराज समय समय पे उनके ऊपर उपकार करते हैं, उन पर कृपा करते हैं और मानते हैं कि यहाँ पर लगाया हुआ पैसा 100 गुना होके उस परिवार के पास में आता है। भैरू जी महाराज के जितने भी भक्त हैं, चाहे वो जागरण कराते हैं, चाहे भैरू जी महाराज की सेवा में जुटे रहते हैं, किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो सेवा करते हैं, वो सभी लोग भैरू जी महाराज के उपासक हैं, धन्यवाद के काबिल हैं। जितने भी तमाम लोग जहाँ तक, चाहे वो बाहर हैं, चाहे आसपास में हैं, चाहे गांव में हैं, सब लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि मकर संक्रांति पर लगने वाले इस भैरू बाबा के मेले के अंदर आप लोग सहपरिवार यहाँ पर आएँ। आपका वेलकम है, स्वागत है। और सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी किसी भी पार्टी के, दल के, समाज के भक्त, श्रद्धालु, माता बहनें जो भी हैं, तो सभी लोग इस मेले के अंदर आमंत्रित हैं। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और इसमें बिल्कुल शांतिपूर्ण एक भाईचारे से, एकता से, सद्भाव। जो पार्किंग बनाई है हाँ, गाड़ियों के लिए, ये पार्किंग है। इस बार बढ़िया कर दिया स्पेशली व्यवस्था की गई है यहाँ पर। ना, बढ़िया करी है।